पप्पू यादव का मामला और फिर नीट का मामला एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जो गिरफ्तारी पप्पू यादव की हुई है वो 31-32 साल पुराने मामले को लेकर के हुई। लेकिन नीट छात्रा मामला का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि वाकई में सच है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शुरुआत से ही नीट छात्रा के मामले को लेकर उठाते आए हैं। पप्पू यादव ने जो खुलेआम बिना डरे निडर होकर जो नेताओं की पोल खोली है, इसी वजह से उन्हें इस पूरे मामले से हटाया जा रहा है। क्यों? तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो क्या वो गलत था? क्योंकि पटना पुलिस तो साफ साफ यही कहना चाह रही है और लोग यही पूछ रहे हैं कि 32 साल तक पुलिस कहां सोती रही, कहां थी वो जब गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, जब नीट मामले को लेकर के एक बच्ची के इंसाफ दिलाने को लेकर के सड़क से सदन तक वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। तब आपको याद आया कि उनको गिरफ्तार करनी है, वो भी रात के आधी रात को, जब हर कोई सो रहा होता है। पप्पू यादव भी सोने के लिए जा रहे थे, उसमें आधी रात को आप जाते हैं 10 बजे गिरफ्तार करने के लिए। जहानाबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग अब दिल्ली पहुंच गई है। नीट छात्रा कांड का मामला आपको पूरा पता होगा। अब ये मांग और आंदोलन दिल्ली पहुंच गए। जंतर मंतर पर लगातार देखिए उनके परिजन आज धरना और आंदोलन कर रहे थे। और इस आंदोलन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल होने वाले थे। पटना पहुंचे पप्पू यादव और फिर रात के 10 बजे पटना पुलिस पहुंचती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और आज कल दिन भर ड्रामा चलता रहा, जेल, अस्पताल, अस्पताल और जेल। और फिलहाल जो अभी खबरें आ रही हैं, फिर से उनको अस्पताल से बेऊर जेल ले जाया गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे, इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे कि जो नीट मामला था उसमें बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। और ये मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, क्योंकि एसआईटी ने जो जांच की, उस जांच में अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस कई बातों से और कई सवालों से घिरती नजर आई, कई सवालों से बचती नजर भी आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी शालिनी सिंह मौजूद हैं और इस तथ्यों को लेकर के लगातार खबरें और रिपोर्ट करती रही हैं। तो हम इनसे जानेंगे पप्पू यादव का मामला और फिर नीट का मामला एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जो गिरफ्तारी पप्पू यादव की हुई है वो 31-32 साल पुराने मामले को लेकर के हुई। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि 31 और 32 साल से पुलिस कहाँ थी। अचानक से जब पप्पू यादव नीट छात्रा कांड को लेकर के इतना मुखर होते हैं, बात करते हैं, मामला संसद तक पहुंचता है, वहां परिसर भवन में वो लगातार इस बात को उठाते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होती है। और कहा जा रहा था कि आज जो है परिवार के साथ वो बैठने वाले थे जंतर मंतर पर। आप कैसे देख रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे से वाकई में कनेक्टेड मामला है? देखिए विशाल, ये मामले बिल्कुल कनेक्टेड हैं जी। सबसे पहले देखिए कि बिहार में पटना के अंदर, जो बिहार की राजधानी है, वहां पर एक बच्ची के साथ अपराध होता है। उसके बाद तमाम विरोध प्रदर्शन होते हैं, लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। फिर आते हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। यहाँ पर हालांकि इंसाफ नहीं मिल पाती है, एसआईटी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तमाम सबूतों को गोलमोल किया जाता है। उसके बाद परिजन सामने आकर साफ कहते हैं कि हमें अब बिहार सरकार, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि अब हमें जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करना होगा, ये मांग जो है, इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक एक दिन पहले, जब अगले दिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़िता के परिजनों के साथ जंतर मंतर के लिए निकलने वाले होते हैं, एक पुराने केस में, जिस केस का अब तक कोई चर्चा नहीं हो रही थी, कोई था पता नहीं था, उस केस में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आधी रात को गिरफ्तार कर पटना पुलिस लेकर जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नीट छात्रा मामला का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि वाकई में सच है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शुरुआत से ही नीट छात्रा के मामले को लेकर उठाते आए हैं और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं और हॉस्टल के जो मालिक है, संचालक है, उनका भी नाम लेकर साफ कहा था कि ये जो नेता है, ये जो हॉस्टल के संचालक है, लड़कियों को सप्लाई भी करते हैं। और इसी वजह से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जो खुलेआम बिना डरे निडर होकर जो नेताओं की पोल खोली है, इसी वजह से उन्हें इस पूरे मामले से हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जेल में होंगे तो इस नीट छात्रा मामले को जो है आसानी से दबाया जा सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि हालांकि पप्पू यादव फिलहाल उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है, लेकिन उनके जो परिजन हैं उन्होंने हार नहीं मानी है। उनकी जो माँ है, दिल्ली जाने से पहले उन्होंने साफ कहा था कि मैं एक माँ हूँ और मैं अपना दूध नहीं बेच सकती हूँ। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब उनकी माँ विनय कुमार जो डीजीपी हैं उनसे मिलने के लिए गई थी, तो उन्होंने
पैसे भी ऑफर किए थे उन्हें, साफ कहा था कि तुम मान लो कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और उनके परिजनों को, जो नीट छात्रा है उस बेचारी के परिजनों को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया गया था। जी। इस बात का भी खुलासा खुद पीड़िता की मां ने किया है। वो साफ कह रही हैं कि मुझसे कहा जा रहा था कि तुम ये मान लो कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या किया है। इस पर मां साफ कहती है कि आप खुद सोचिए कि एक बेटी की मां आखिर ये कैसे मान लेगी, और कैसे ये अपने वो जो दूध का कर्ज है उसको कैसे बेच सकती है, एक माँ अपने दूध को कैसे बेच सकती है। माँ साफ कह रही है, और माँ ये भी कह रही है कि इस केस के दौरान जो हॉस्टल के संचालक है उन्होंने भी पीड़िता के परिजनों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन ना वो हार माने और ना ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हार माने। और इन तमाम मामलों को लेकर आपको बता दें कि अभी अभी तेज प्रताप यादव का भी एक बयान आया है। उन्होंने भी साफ कहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव नीट छात्रा का मामला उठा रहे हैं, इसलिए साजिश के तहत उन्हें पुराने एक मामले में फंसाकर जेल भेजा जा रहा। तो विशाल, ये पूरा सीधा है, पूरा दिख रहा है, बिहार की पूरी जनता देख रही है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे डाला जा रहा है ताकि अब इस नीट मामला को पूरी तरीके से दबाया जा सके। आपको क्या लगता है, जिस तरीके की जो बिहार में घटनाएं हो रही हैं, 6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम हो रहा है और नीट मामले को शुरुआत से लेकर अब तक दबाया जा रहा है। विशाल, आप खुद सोचिए कि 18 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए डीएनए टेस्ट कराने के लिए, लेकिन एक भी का डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन फेल थी? गलत लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया, अगर किसी का मैच ही नहीं किया। और दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर एसआईटी की टीम और पटना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहती है कि बच्ची के कमरे में आने और जाने के लिए दरवाजा एक ही है और बच्ची ने खुद ही सुसाइड किया, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो क्या वो गलत था? क्योंकि पटना पुलिस तो साफ साफ यही कहना चाह रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि पटना पुलिस और एसआईटी की टीम इतनी नकम्मी है, इतनी नाकामयाब हुई है कि आज तक वो पता ही नहीं लगा पाई कि आखिर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ कहाँ है। पटना हॉस्टल के अंदर हुआ है, जिस पर से हालांकि आपको बता दें कि हॉस्टल के अंदर की घटना को उन्होंने नकार दिया है कि हॉस्टल के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर उस बच्ची के साथ ये जो घटना है हुई कहाँ? पटना पुलिस अभी तक ये पता क्यों नहीं लगा पाई? देखिए, प्रथम दृष्टि अगर इस पूरे मामले को देखें तो पटना पुलिस की नाकामी दिखती है और कई ऐसे सवाल हैं जो निशान और फिर संदेह पैदा करती है कि पटना पुलिस झूठ बोल रही है और अपने जो वो कहते हैं, उन्होंने शपथ लिया था कि हम संविधान की कसम खाते हैं, जनता की सेवा करेंगे, तो यहाँ पर वो फेल नज़र आती है। और शुरू में कहानी कुछ, फिर बाद में कहानी कुछ और, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब मामला आया तो फिर मामला पूरा बदल गया, फिर एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट आई उसमें मामला बदल गया, और फिर भी एसआईटी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही कि परिवार वालों की प्रताड़ित करती रही। परिवार वालों का आरोप था कि एसआईटी की टीम जो है बार बार घर आती है, पूछती है, फिर पूछताछ करती है। खुद जो पीड़ित हैं उन पर ही पूरा मामला डालने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में वो डीजीपी से मिलने जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन डीजीपी ज़्यादा कुछ सुनते नहीं हैं और अब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। जब एसआईटी फेल हो गई, विफल हो गई, बिहार पुलिस अपने उस थ्योरी को साबित करने के पीछे पड़ गई कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सुसाइड बच्ची ने किया है, तो उसी को सच करने के लिए पूरा जो पूरा तंत्र है उसके पीछे लगा हुआ था ताकि पटना पुलिस की भद जो पीटी थी वो ठीक रहे, मतलब उनकी जो छवि दागदार हो गई तो छवि ठीक ठाक हो जाए। तो अब इस पूरे मामले में जांच करनी है सीबीआई को। लेकिन साफ तौर पर पटना पुलिस की भद पीटी पप्पू यादव ने जिस तरीके से पूरे मामले को संसद तक पहुंचाया, सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाया, जहानाबाद भी गए थे वो, और ऐसे में एक ही नेता पूरे घटनाक्रम को लेकर के मुखर था। आपको याद होगा पप्पू यादव भी जहानाबाद गए, घर तक गए, उनके परिवार वालों से मिले 2-2 बार। और दिल्ली में जब लोकसभा चल रहा था बजट सत्र, उस समय भी उन्होंने पूरा मामला बताया था, दिखा, नेशनल मीडिया में ये छाया था। तो ऐसे में बिहार पुलिस की किरकिरी तो हो ही रही थी। बिहार पुलिस को लग रहा था कि हमारी भद पिट रही है, मामला एसआईटी को भी चला गया है। और आज संडे है, आज प्रस्तावित था कि पप्पू यादव जंतर मंतर पर परिवार वालों के साथ या फिर बिना परिवार वालों के साथ भी वो आंदोलन करेंगे, नीट का मामला नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उछालेंगे। और इसी बात से कहीं सरकार घबरा गई, पुलिस डर गई कि मामला और बड़ा हो जाएगा और भद पीटेगी बिहार पुलिस की। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुलिस की चर्चा होती, एसआईटी की नाकामी दिखती तो भद पिटती। तो इसीलिए सोचा कि 32 साल पुराना मामला, 30 साल से ज़्यादा पुराना मामला
जो भी मामला हो उसको कोर्ट देखेगी, जो भी चीज़ें सज़ा होना है वो। लेकिन 32 साल तक पुलिस कहाँ थी, सवाल बार बार यही उठ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीन तक लोग यही पूछ रहे हैं कि 32 साल तक पुलिस कहाँ सोती रही, कहाँ थी वो जब गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, जब नीट मामले को लेकर के एक बच्ची को इंसाफ दिलाने को लेकर के सड़क से सदन तक वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तब आपको याद आया कि उनको गिरफ्तार करनी है, वो भी रात के आधी रात को, जब हर कोई सो रहा होता है। पप्पू यादव भी सोने के लिए जा रहे थे, उसमें आधी रात को आप जाते हैं 10 बजे गिरफ्तार करने के लिए। ये क्या है चीज़ें हैं, यही सबको समझ में नहीं आ रहा। शालिनी तो तमाम चीज़ें चल रही है, बेऊर जेल, फिर पीएमसीएच, फिर पीएमसीएच, फिर बेऊर जेल, ये आना जाना लगा। हालांकि देखिए कल जब कोर्ट खुलेगा तो उनके बेल पर सुनवाई होनी है। अब तमाम चीज़ें कल ही स्पष्ट तौर पर आएगी, कल उनको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कई जो लोग हैं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पप्पू यादव को लंबा अंदर रखने की तैयारी है पटना पुलिस की। आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए विशाल, ये बिहार की तमाम जनता जान रही और समझ भी रही है कि पप्पू यादव को पूरी साजिश के तहत अंदर लंबे समय तक रखा जाएगा, क्योंकि अगर पप्पू यादव बाहर रहेंगे तो नीट छात्रा का मामला लगातार उठाते रहेंगे उस बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए, और बिहार की तमाम उन बेटियों के लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे जिनके साथ अपराध हो रहा है। और बिहार प्रशासन ऐसा नहीं चाहती है और ना ही बिहार सरकार ऐसा चाहती है। तो ये जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव को लंबे समय तक अंदर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन तो दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देखेंगे कि पीड़िता के जो परिजन हैं वो भी बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि हमें ना बिहार सरकार पर भरोसा है, ना ही बिहार प्रशासन पर भरोसा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब हमें केंद्र से ही इंसाफ मिल सकती है, केंद्र को ही इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, वरना उनकी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। विशाल जनाब, आप यहाँ सोचिए कि बिहार सरकार यहाँ पर कैडर वोटर महिलाएं हैं। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं, उनके जेडीयू कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाए गए हैं कि बेटियां सुरक्षित है क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार है। लेकिन अगर आप अखबार का पन्ना पलटेंगे, हर रोज बिहार की एक बेटी की आबरू लूटी जा रही है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को उठा कौन रहा है? सिर्फ एक इकलौता सांसद, पूर्णिया सांसद, क्योंकि उनके भी आवाज को दबाने की पूरी तैयारी की जा रही है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर किसी ने डीजीपी से सवाल क्यों नहीं किया? जो डीजीपी ने पीड़िता के परिजनों को धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, पैसे ऑफर तक भी किए। ये भी खबरें सामने आ रही है कि डीजीपी ने पीड़िता के मां को पैसे भी ऑफर किए। तो पीड़िता की मां ने साफ कहा कि मैं एक मां हूं और अपने दूध का सौदा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। बिहार में इतना कुछ हो रहा है एक मां के साथ जिसकी बच्ची चली गई है, वो मां लगातार मीडिया में खुलकर सामने आ रही है और सब कुछ बता भी रही है कि बिहार के डीजीपी, बिहार प्रशासन, बिहार के एक एक पुलिस ऑफिसर जो इस पूरे केस में संलिप्त है, उनका नाम लेकर कह रही है कि ये डीजीपी ऐसे कह रहे हैं, ये पुलिस वाले ऐसे कह रहे हैं। आखिर फिर भी इतने खुलासों के बावजूद उनके मां के जो बयान है उन पर डीजीपी और तमाम उन पुलिस वालों पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आपको क्या लग रहा है कि शुरुआत से ही जो इस मामले में कहा जा रहा था कि सरकार और सत्ता पक्ष के नेता किसी बड़े रसूखदार व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से पप्पू यादव की जो आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि नीट छात्रा का जो मामला है वो दब सके, तो क्या ये बिहार की जनता को ये मान लेनी चाहिए कि जिनके पास पैसे नहीं है उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए और वो कुछ नहीं कर सकते, और जिनके पास पैसे वो किसी बेटी का इज्जत भी लूट सकते हैं, बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और महज चंद पैसों के दम पर आसानी से रिहा घूमेंगे? ये कहा जाता है कि इंसाफ मिलने में देर लगता जरूर है लेकिन इंसाफ जरूर मिलती है। झूठ कब तक छिपेगा, एक दिन अंधेरा जरूर छटता है। तो न्याय कीजिएगा, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि इंसाफ लेट से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है, लेकिन एक और कहावत है, जस्टिस इज डिलेड इज जस्टिस इज डिनाइड। अगर देरी हो रही है तो आप मान लीजिए कि जस्टिस मिलेगी ही नहीं, और यहाँ अब तो बहुत देर हो चुका है। जी बिल्कुल शालिनी, आपने सही बोला कि न्याय में अगर देरी होती है तो ये मान लिया जाए कि न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, देश में संविधान है, तमाम सारे सिस्टम है और व्यवस्थाएं हैं। देर लगेगा लेकिन इंसाफ उस बेटी को जरूर मिलेगा। अब देखना होगा कि इसमें रास्ते कितने लंबे जाते हैं, कितने कठिन होता है डगर इस सच्चाई का। अब मामला सीबीआई के पास पहुंचा है, सीबीआई किस तह तक जाती है, किस रसूखदार तक पहुंचती है, तमाम सारे मामले देखने होंगे। पप्पू यादव जिस परत दर परत वो मामले खोल रहे थे उसके पास क्या सबूत हैं
हो सकता है एसआईटी उनसे भी पूछताछ करे कि आपने जो तमाम सारी बातें कही हैं, कोई रसूखदार, कोई मंत्री के बेटे का आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसका आप सबूत दीजिए। क्योंकि पप्पू यादव साफ तौर पर शुद्ध राजनेता है, वो राजनीति करेंगे, लेकिन उनकी बातों पर 100% सच मान लेना वो भी एक संदेह पैदा करता है। हमें पूरी सच्चाई नहीं मान लेनी चाहिए उनकी बातों की। वो नेता है, वो आरोप और प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन एसआईटी जब उन्होंने जांच किया तो एसआईटी की जो जांच सामने में पता नहीं चला। लेकिन अब सीबीआई जब केस को रजिस्टर्ड करेगी, फिर उस पर जांच पड़ताल होगा, कितने महीने कितने साल ये तो पता चलेगा जब कई लंबे प्रोसेस से गुजरे। क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे केसेस हैं जो सीबीआई के हैंड ओवर किया गया, वो 14 साल 15 साल 12-13 साल लग गया है, अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन इस मामले में थोड़ा तत्परता सरकार को दिखानी चाहिए, सीबीआई को दिखानी चाहिए। जिस तरीके से परिवार लगातार आंदोलन कर रहा है, परिवार चाहता है कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ हो, उनके साथ इंसाफ हो, बेटी ने आखिर सुसाइड किया या फिर उनके साथ कोई गलत किया, ये साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो इन सब बातों पर लगातार चर्चाएं हो रही है। पप्पू यादव एक ऐसे नेता थे, एक मुखर होकर के बात, इकलौते नेता थे, इस बात को मुखर होकर के करें। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिस तरीके से बार बार जिक्र कर रही थी शालिनी, एक मासूम, एक छोटी बच्ची का भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, उनके साथ भी दरिंदगी हो जा रही है। दरभंगा का मामला जिसको लेकर के देखिए आरजेडी और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर लिखा है, दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, बलात्कार कर दरिंदगी से की गई हत्या, स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबल रहा है। और उन्होंने बिहार पुलिस को टाइप किया, लिखा है, पर बिहार पुलिस और बीजेपी नीतीश सरकार को शर्म नहीं। सम्राट चौधरी की का जो पुलिस है, ध्यान केवल शराब के अवैध व्यापारियों, उगाही वसूली से होने वाली कमाई पर है। तेजस्वी यादव ने ये भी लिखा है, आरजेडी में भी लिखा है। तो साफ तौर पर देखिए 6 साल की बच्ची हैं, बिहार पुलिस आखिर कर क्या रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद लगातार ये कहा जाने लगा था कि बिहार में बेटियां सुरक्षित होगी, अपराध का जो क्राइम का जो रेट है वो कम होगा, छिनतई, डकैती, लूट, हत्या, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिहार के एक कहा जा रहा गर्त में भेज रहा है, वो कम होगा। लेकिन बिहार के चेहरा बदलने के बाद भी, गृह मंत्री का चेहरा बदलने के बाद भी स्थिति वही है, समझ से परे है। जी विशाल, स्थिति वैसी रहेगी भी आगे भी, क्योंकि अगर एक बच्ची के साथ अपराध हो रहा है और बिहार सरकार, बिहार प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये तक पता नहीं लगा पाई है, 1 महीने होने को आए हैं, ये तक नहीं पता लगाई है कि आखिर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ कहाँ। तो ये एक अपराधियों को बड़ा मैसेज जा रहा है कि आप बिहार की बच्चियां बस खिलौना है, आप उनके साथ खेल लो, कुछ भी कर लो, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं पता लगा पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से भी जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपराधी देख रहे हैं कि एक बच्ची के साथ पटना के हॉस्टल में कुछ गलत होता है। इतने बड़े लेवल पर आंदोलन चल रहे हैं, मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है, इसके बावजूद भी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं उन्हें ही सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। तो अपराधी भी तो साफ समझ रहे हैं कि भैया हमें एक मौका मिल चुका है, हम बिहार की बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए फ्री हैंड है। ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है और ना ही सम्राट चौधरी कुछ कर रहे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अब देखना होगा कि पप्पू यादव का मामला कितना लंबा जाता है और पप्पू यादव को क्या वाकई कल बेल मिलता है या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर लगातार अपडेट दर्श न्यूज़ देता रहा आपको और आगे भी देगा। फिलहाल इस खबर में यहीं पर आपको छोड़ जाते, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।